मनोज तिवारी जी कौन घर परवाह है? मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए, निरहुआ जी हुए, कंगना रनावत भी है। रनावत कंगना कंगना बहुत ऐसा हीरोनी है। हाँ। हीरोनी का मतलब क्या है? अक्षरा सिंह जी भी आएंगी प्रचार करने के लिए पवन सिंह जी के विरोध में, क्या कहिएगा? सर हम बात नहीं जानते हैं, हम उस सबके नामों लेवल नहीं चाहते हैं। हम है घर फोड़वा आदमी या घर फोड़नी आदमी, घर फोड़ले चलते हैं सबको। हम जाएंगे चुनाव प्रचार में, कौन सुनेगा? पवन जी के खिलाफ बोलेंगे तो धोखा। तो ज्योति जी समझिए, अब बहुत अच्छा हुआ है। अब कोई एक आदमी कह रहा है कि इस चुनाव के लेके लगता है एक हुए क्या सर? ये बुड़बक पागल कहीं का। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर पावर स्टार पवन जी सिंह के खिलाफ बीजेपी के 5 समर्थक आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। इसी बात को लेकर आज बात करने के लिए संतोष सर के पास है। सर स्वागत है, कैसे हैं? धन्यवाद, ठीक है। कि पवन सिंह जी के खिलाफ 5 लोग आ रहे हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ जी, अक्षरा सिंह, कंगना रनावत जी, क्या कहिएगा? ये तो बतवा बोलिए दिए थे आपको, कतनों भीड़ आ जाएगा, कोई उपाय नहीं है। आप तो देख ही रहे हैं रोड शो में, उनका रोड शो हुआ, नॉमिनेशन हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं। क्या लगता है नॉमिनेशन हुआ है तो सर बहुत देखा जाए कि बहुत सारा जनसंख्या का भीड़ था वहाँ। देखिए भीड़ कोई जो कह रहा है ना कि सेल्फी तेल्फी वाला भीड़ है, वो सब बात नहीं है, ठीक ना। कोई भी आदमी जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं आदमी। आप तो देख लीजिएगा, रिजल्ट जब आएगा तो पता ही चल जाएगा। उपेंद्र जी भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पवन जी जीत जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह जी को? हम बूढ़ा आदमी सपोर्ट नहीं करते हैं। बूढ़ा जो चुनाव में बढ़िया काम करेंगे वही ना। अब बूढ़ा वाला बात नहीं है, उपेंद्र जी भी बूढ़ा नहीं है। मतलब कहने का मतलब देखिए, जो फड़र आदमी है वही ना करेंगे काम भाई, यही बात है। हम पवन जी को भी जवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखिए 40-50 का उम्र जो होता है ना, वो काम करेंगे उम्र होता है। 50, 40, 48, 45 ये सब अच्छा उम्र होता है। 55 तक अच्छा काम कर सकते हैं। अब 65-70 साल के भी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में बार बार जाएंगे, काम करेंगे। देखिए संसद का फंड होता है, ठीक है, वो फंड उनको संसद को मिलते हैं। तो कितना आदमी अपना फंड जो है ना वो गंडमुंड कर देते हैं। और कोई कोई आदमी पैसा वाला है, शुरू से पैसा वाला है, उसको भगवान बना दिया, उनको पैसा कोई दिक्कतें नहीं है, तो वही ना तब यहाँ अपना फंड हम खर्चा करेंगे भाई। तो यही बात है। क्या पवन सिंह जी के ऊपर पवन सिंह जी का पैसा का कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं है। कौन कहा कमी है? जो पहले से भरल पुरल है वो कभी जनता का पैसा नहीं खा सकता है। सुन लीजिए, जनता का पैसा वही व्यक्ति खाएंगे जो कभी पैसा नहीं देखा है, जो लाइन देखा, मिठाई देख रहा है, वो तो टपाटप 5 गो रसगुल्ला खा जाएगा, तुरंत चाप लेगा और खोजेगा 10-20 गो रसगुल्ला, और कहाँ से हमको मिले। और जो रसगुल्ला से अगधाया हुआ है वो क्या जनता का पैसा इधर उधर करेगा भाई? सोचने की बात है, यही बात है। अच्छा, काराकाट को लेकर देखा जाए कि पवन सिंह जी अगर मान लीजिए कि सांसद बन जाते हैं, काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या लगता है? आप तो हमेशा मिलते रहते हैं। देखिए ऐसे समझिए, कोई भी आदमी अपना अपना फायदा देखता है, ठीक है, तो अपना अपना फायदा सब लोग देखते हैं। तो आप देखिएगा भाई कि हम कौन स्थान पर हम ठीक रहेंगे। हमको कोई बड़गला रहा है, कोई बड़े भाई है, बड़ा भाई बड़गला रहा है, शुरू से वो बड़गला रहे हैं, शुरू से, कि तुम वहीं चल जाओ तो वहां पर टिकट मिल रहा है, तुमको वहीं चल जाओ, वहीं चल जाओ। अरे भाई वो इलाका टीएमसी का गढ़ है, ममता बनर्जी का गढ़ है। ये तो बात बताइए कि ये इंटरव्यू में कि अमिताभ बच्चन को दे दीजिएगा टिकट तो वहाँ मुश्किल है, तो आप छोटके भैया का क्यों फंसा रहे हैं? हालांकि पवन जी का यूनिट के लोग खुश हो गए थे, हम खुश नहीं हुए। हमसे मीडिया पूछने आए थे उसके बहाने होकर कि आप तो खुश हो गए हैं संतोष सर, कहा कि आपका तो टिकट मिल गया पवन जी को। तो हम कहने हम खुश नहीं हैं, आसनसोल मिला है, हम दूसरे के इलाका में क्यों जाएंगे सेपरेट? हम सेपरेट नहीं रह सकते हैं। अच्छा अब खुश हैं कि नहीं खुश हैं? काराकाट से मिल गया, निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, हम जोड़ देते हैं, आपका लाइन पूरा कर देते हैं। देखिए बिहार पटना में एल्बम का शूट होता है, सारा एल्बम का काम बिहार में ही होता है। तो हम लोग को बिहार से अगर लड़ेंगे जीतेंगे तो काम भी कर सकते हैं और अपना ये भी काम कर सकते हैं। क्या देखिए संगीत का जो प्यार है ना, पहला प्यार नहीं छूटता है। सुन लीजिए, कोई भी सिंगर का, जो सिंगर हैं उनका सिंगिंग का प्यार नहीं छूट सकता है, उसके बाद वो अभिनेता बने या नेता बने जो बने। तो उस दृष्टि से हम देख रहे थे कि आसनसोल हम खुश नहीं है। इस बात को लेकर के पवन जी की माँ, मेरा इंटरव्यू सब लोग देखते हैं, ज्योति जी तो हमेशा देखते हैं और सब लोग देखते हैं, तो उनको लगा कि हाँ हाँ ये बात सही है। तब उनकी माँ का इरादा बदल गया, और जो उनकी माँ का इरादा, जो उनकी माँ कहेगी वो पवन जी सुनेंगे। अच्छा, ज्योति सिंह भी नॉमिनेशन में आई थी, क्या कहिएगा संतोष सर जी, जो कि आप ही बोलते हैं कि हमारा वीडियो देखकर ज्योति जी का सीख मिला तो पवन सिंह जी से मिली? बहुत खुशी मिला हमको। खुशी इस बात को मिला है
कि जिनको जहाँ स्थान होना चाहिए वहाँ पर, कहा कि कोई भी पति है आपका जी, चाहे वो शंकर भगवान का ही वेशभूषा में है कि क्या है नहीं है, वो तो अभिनेता है, सिंगर है, उनको तो जो सॉन्ग मिलता है वो करते हैं। तो राइटर जो लिख करके देता है उनका तो कोई गलती है नहीं। इस सब बात हम बहुत बोले, मिलियन मिलियन व्यू गया है सारे पत्रकार बंधु का। तो ज्योति जी समझिए, अब बहुत अच्छा हुआ है। अब कोई एक आदमी कह रहा है कि इच्चू नौवा के लेके लगता है एक हुए क्या सर, ये बुड़बक पागल कहीं का। अरे भाई, जो पत्नी पति के सामने एक बार झुक जाएगा, लड़का देखिए बहुत अति होता है, लड़का इतना दयालु होता है, सभी लड़का, पवन जी का बात क्यों आप लोग करते हैं, छोड़िए पवन जी को छोड़िए, कोई भी लड़का बहुत दयालु होगा। अगर कोई भी लड़की या उनकी पत्नी या उनकी माँ प्रेम से अगर कहेगी, उनके पिताजी, माता पिता तो बेटा से प्रेम ही से बात करता है बचपन से लेकर के। कभी कभी बेटा नहीं सुनता है तो माता पिता थोड़ा खिसिया जाता है, प्यार से ही खिसिया जाता है, एक अल्लाह परमार भी देता है टीचर या सर या माता पिता, तो आशीर्वाद से मान के चलिए। लेकिन जो मर्दाना में बहुत दिल होता है, इसीलिए हम बता दिए, माफ कर दिए। माफ क्या करेंगे, वो सब कुछ बात था, कुछ बात नहीं था उसमें। दो आदमी ट्यूनिंग किया, जो कि हम पहले बोले थे, एगो कोई अभिनेत्री का ट्यूनिंग का हाथ था, और लड़की का माता पिता थोड़ा सा, आजकल के माता पिता होता है लड़की का जो कि अपने फायदा देखती है। अच्छा, अक्षरा सिंह जी भी आएंगी प्रचार करने के लिए पवन सिंह जी के विरोध में, क्या कहिएगा? सर हम बात नहीं जानते हैं, हम उस सबके नामों लेवल नहीं चाहते हैं। हम है घर फोड़वा आदमी या घर फोड़नी आदमी, घर फोड़ले चलते हैं सबको। हम जाएंगे चुनाव प्रचार में, कौन सुनेगा? पवन जी के खिलाफ बोलेंगे तो, और उनका सपोर्ट में बोलेंगे, उपेंद्र जी के सपोर्ट में बोलेंगे, कौन सुनेगा? घर फोड़वा आदमी हम, हमारे पर समझिए ना, हम किसी को नहीं बोलते हैं, क्या जरूरत है? आप तो जानते हैं हम तो काम धंधा करते रहते हैं स्टूडियो में, म्यूजिक बनाना, शूटिंग करना, पोस्टर बनाना, रिलीज करना, सारा मेकिंग का काम करते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। हम काहे उनके बारे में, क्या जरूरत है? सब लोग अपना अपना जगह ठीक है, लेकिन हम अपने पर भी तक बोलते हैं कि कोई बेटा है, कोई पिताजी हैं, चाहे उनका पिताजी किराना की दुकान खोले हुए हैं, चाहे मीडिया लाइन के काम किए हुए हैं, चाहे बहुत बड़ा फैक्ट्री खोले हुए हैं, या बहुत बड़ा नेता है या पब्लिक का काम कर रहे हैं, तो बाप बेटा जी जो काम रहेगा तो तुझे पोशाक पहन लेता है, भगवान जो दिया हुआ है कपड़ा लता पहन के जाता है अपना बिजनेस में। तब अब एक आदमी जल करके बाप बेटा में फोड़ देगा तो चुनता है कि कौन फूटेगा? पिता तो फूटेगा नहीं, यानी पति तो फूटेगा नहीं, पत्नी को फोड़ दो, कच्चा उम्र है, यानी बेटा का कच्चा उम्र है, बेटा को फोड़ दो, मामला बिगड़ जाएगा। तो ये सब आज से नहीं चल रहा है, शुरू से चल रहा है। तो घर फोड़वा आदमी के विषय में हम लोग ज्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, मनोज तिवारी जी कौन घर फोड़वा है? मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए, निरहुआ जी हुए, कंगना रनावत भी है। रनावत, कंगना बहुत ऐसा हीरोनी है। हाँ, हीरोनी का मतलब क्या है? हीरोनी का मतलब कि आप चेहरा पॉपुलर हो गए तो हीरोनी उसको कहता है। आप देखते होंगे कि कोई भी लड़की बचपन में सीढ़ी पर गिर जाती है, 11 साल में, 8 साल में, तो उसको कभी यहाँ कट जाता है, टाका लगता है, यहाँ बहुत सारा निशान होता है, जो कि हम लोग मेकअप से झाँप देते हैं उसको। हम जब शूटिंग हम लोग करते हैं तो मेकअप ऐसा करते हैं ना कि मेरा जो फिल्माते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, अच्छा चेहरा आ जाता है, और वही जो है पॉपुलर हो जाती है, उसको हीरोनी बोला जाता है। सच्चाई में हीरोनी नहीं है, वो तो बहुत जगह बचपन में गिरती होगी, कट जाता है, नहीं कट जाता है, बहुत तरह का निशान हो जाता है आदमी को। अच्छा, मनोज तिवारी जी का बात मान के पवन जी की बात नहीं माने, क्या गलत किया है या सही किया आपके नजर में? ए भाई, पवन जी को पिता बना देगा, अपने बेटा बन जाएगा, तो ये हम नहीं कह सकते। आप उम्र में बड़े थे, आप उम्र में बड़े थे, तब पवन जी को पिता क्यों बनाए? पिता के रोल पर पवन जी को ले आए और अपने बेटा के रोल पर आ गए। तो ये बात उनको ना सोचना चाहिए। काहे कि पवन जी बहुत स्टार प्रचारक बन बन के ये लोग को मेहनत की है। मनोज तिवारी जी हों, चाहे रवि जी हों, चाहे और भी हों, चाहे निरहू जी हों, चाहे वो बंगाल में जो सिंगर है उनके बारे में स्टार प्रचारक बन करके प्रचार किए हैं, जो इनको थम्बल बना के नहीं भाई, वो सिंगर जो नहीं है बबलू सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो, तो बाबुल सुप्रियो को ऐसा नहीं ना बोल करना चाहिए, थम्बल बना देखिए जनता लोग ये सब चीज नहीं जानता है, थम्बल क्या होता है। गलत तरीके से पोस्टर को एडिट कर करके पवन जी को बदनाम करना, जबकि पवन जी भी आपका स्टार प्रचारक बन करके गए थे। तो पवन जी को पिता बना देते हैं आप लोग, पिता इसलिए बना देते हैं। कौन पिता बनाए हैं? यही लोग ने बनाया भाई, जो उनका काम उपयोग ले लेके और ससुराल की आरती उतार रहा है, मतलब दोसर के घर के बात मानता है। अरे भाई, जहां पर आपको सहयोग मिला, पिताजी से आपको सहयोग मिला, पिताजी आपको बड़ा किए, उनका बहुत सहयोग मिला पवन जी का, और उसके बाद जब उनका बारी आया
तो सब मुंह फेर लिए। हालांकि उनका बारी अभी नहीं आया, मतलब बता रहे हैं, अभी बूढ़ा होने वाले हैं। लेकिन सपोर्ट में जाना चाहिए था उनको, जो पहले आपको मदद कर चुके हैं। तो उसी पर ना उनको पिता बना दिए, पवन जी को पिता बना दिए, अपने बेटा के रोल पर आ गए। तो मनोज तिवारी जी को समझना चाहिए ना। अच्छा, भीड़ देखकर क्या लगता है, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? लास्ट सवाल सर, देखा जाए कि बहुत लोगों का कहना है कि बहुत सारे स्टार आए थे वहां, इसी की वजह से सेल्फी लेने के लिए, देखने के लिए लोग पहुंचे थे वहां नामांकन। देखिए, हम उतना ज्योतिषी नहीं है, बताए काम करते रहते हैं। हम फुल पैंट को पैजामा बनते बहुत देखे हैं, फुल पैंट को पैजामा बनते देखे हैं, थ्री पीस को टी शर्ट बनते देखे हैं। अब कहिए कि कैसे? जो लड़का को आप इतना बड़ा बिजनेस दे दिए हैं जी, और उसको बरगला करके उसको ले जाए और दूसर जगह पर अपने अड्डा पर कहे कि तुम कपड़ा सरियाओ, तो झाड़ू लगाओ, तो दुकान खोलो। अरे भाई, वो लड़का इंजीनियर है, नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, उनका इंजीनियर का दिमाग है। तो जो जिनका जिनका इंजीनियर का दिमाग है, तो वही ना काम करेंगे भाई। कि नीतीश जी को आप कह रहे हैं कि दुकान खोलो, तो झाड़ू लगाओ, वो करेंगे? बुढ़ापा तक देखिए आप उनका क्या बोले हैं कि जब तक हम रहेंगे शरीर में जान, क्योंकि इंजीनियरिंग का उनका दिमाग है। यानी पवन जी का दिमाग है सिंगिंग का, बहुत सारा हिट सॉन्ग दिए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब उनका दिमाग सोच सकते हैं कि जो बंदा, जो आदमी बहुत सारा स्ट्रगल को देखा है, दुनियादारी स्ट्रगल के समय में उनको मालूम पड़ जाता है कि दुनिया क्या है। उनको कौन बड़गला सकता है? उनको कौन बड़गलाएगा? यही बात तो सबको बोले, जो कि सब लोग ठीक हो गया। एगो महिला आयोग वाली है, मीना मालवीय जी। हाँ, ये बार बार पवन जी को इतना ने टॉर्चर की है, इतना ने गलत गलत बात बोली है, एक आर मार के बोली है, एक आर मार के बोली है सारा मीडिया को 6 महीना लगातार। हम उसको भी काउंटर किए, उसको भी हम काउंटर किए, उसको भी हम नहीं छोड़े कि नहीं, कभी कपड़ा की तरह लड़की नहीं बदलते हैं। उनका काम ही वैसा है। मेरा काम है तरकारी बेचे के, झालमुड़ी बेचे के, तो हमारा हाथ नहीं लेटावेगा झालमुड़ी ऐसे बनाएंगे तो हम सिंगर हैं जी, हर एक सॉन्ग में मॉडल को चेंज करना पड़ता है। ये बात बोलना कि कपड़ा की तरह लड़की बदलते हैं, मॉडल बदलते हैं, उनको भी हमने काउंटर किया। लेकिन अब वही जाकर सटी हुई है कौन सी साहब, और प्रचार भी कर रही है। तो बुद्धिया आया, बुद्धिया हमें नहीं दिए भाई, हम 4 आदमी को बुद्धि दिए हैं। हाँ, कि वो तो आप तो जानिए गए हैं, एक आदमी के बारे में बोलिए दिए हैं, और वो तो धर्मपत्नी, वो तो बुद्धि, उनको भी बुद्धि था, लेकिन उनका बुद्धि को सब 2-3 आदमी उसको मतलब ट्यूनिंग टानिंग करके नहीं समझे। हाँ, तो उनको भी ज्ञान, हम तो बोले भगवान ज्ञान दिया, हम बोले महिला मंच का जो उनको भगवान ज्ञान दे दिया। ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप कि कपड़ा तरह, मतलब कि किसी को बदनाम कर रहे हैं जी, ऑन कैमरा मीडिया को बोल रहे हैं। आपको बदनाम किए पवन जी? नहीं किए। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अगर ऊंचा जा रहे हैं और अपने बल से जा रहे हैं, अपने सोच से जा रहे हैं, तो उनको आप बौना मत करिए। तब जाकर के सबको बुद्धि हुआ, सब भोज खा रहे। हम लोग तो चाहते हैं कि भोज भंडारा में सब लोग आवे, अब वो भी घुस के आ जाती है तो खा लीजिए, लेकिन हम तो समझ गए हैं कि आप बहुत बुराई किए हैं। हम शुरू से उनको अथी किए कि बहुत बुराई किए, बहुत गाली गलौज किए हैं, एक आर मार मार के बोले हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अब आ जाती हैं घुस घुस के मंच पर, ठीक है, अच्छी बात है, मानिए, सब मानिए, सब पवन जी को प्यार कीजिए। ये शुरू से प्यार करना चाहिए आपको। आप पवन जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कोई भी सच्चा व्यक्ति को प्यार कीजिए, मानवता यही है। आप बहुत व्यस्त हैं, सब लोग देखिए आज के डेट में सब लोग व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल करके जो सच्चे व्यक्ति हैं उनके बारे में सही बात बोलिए। इससे क्या होगा? इससे समाज सुधरेगा। समाज तो हम ही लोग, आप लोग सब जितना बढ़िया बढ़िया लोग हैं वही ना समाज को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे करेंगे। यही हमारा ध्येय रहता है। हम सभी को चाहते हैं सभी लोग आगे बढ़े, अच्छा से खाना खाएं, अच्छा से पहने ओढ़े, ताकि एक घर वाला दूसरे घर में जले नहीं। वो भी भड़ल पुड़ल हो जाएगा। क्यों जलेगा जी? किसी के देख कर करके, किसी के बाप बेटे के जोड़ी में देख के जलना, किसी के पति पत्नी जोड़ी में देख के जलना। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, देखिए, रिश्ता 2 प्रकार का है। एक भगवान का रिश्ता होता है, ईश्वर प्रकृति का रिश्ता। ये ब्लड का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, जो कि माता पिता भाई से कहलाता है। माता पिता बेटे में ब्लड का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता, भाई का खून का रिश्ता होता है। एक रिश्ता जो मनुष्य मनुष्य बनाते हैं, वही पति पत्नी का रिश्ता कहलाता है। तो सबसे मजबूत रिश्ता खून का रिश्ता हुआ, और ये रिश्ता जो मनुष्य मनुष्य का कराया है, ये भी रिश्ता होता है। अब दोनों रिश्ता को लेकर के लड़का को चलना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य का रिश्ता जो बनाए हैं वो पत्नी का रिश्ता कहलाया, और जो माता पिता का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, वो ब्लड का खून का रिश्ता है। तो हम दोनों को कैसे असमंजस बैठाएं कि हमारा सब कुछ ठीक रहे। तो आज के लड़के को इतना कर लेगा ना, किसी के घर, किन्हीं का घर में एक विवाद नहीं होगा। जब विवाद नहीं होगा तो आराम से सब चलिए और कमा के आइए, घर में आइए, अपना काम में व्यस्त रहिए।
पवन जी का जोड़ा हमको तो नहीं लगता है कि कोई, और खेसारी जी, ये लोग सिंगर में हम दर्द देखे हैं। ये प्रमोद प्रेमी भी है, दर्द है, जितने भी सुपरस्टार वगैरह वगैरह बहुत सारा सुपरस्टार है, जाके देखिए किन्हीं का काम गलत किए हैं, नहीं किए हैं। वो अपना बचाव करते हैं, पवन जी अपना बचाव करते हैं, किन्हीं को अथी ने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम लोग अपना बचाव करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो बेटा को सिंगर बना दिया उसकी माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जा सकती है। जो बेटा को नेता बना दिया उसकी माँ कभी वृद्धाश्रम नहीं जा सकती है। जो अपने बेटा को पत्रकार बना दिया उनकी माँ पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं जा सकती है। नेता अगर ठीक है अपने फंड से कुछ चुराता है, नुकाता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन अपने परिवार का खिलाफ, माता पिता का खिलाफ नहीं जा सकते हैं नेता, पत्रकार, मीडिया का जो काम कर रहे हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जो सिंगर है, कभी नहीं। जो सरकारी जॉब में चला गया, जो लड़का सरकारी नौकरी लग गया, उसी को लड़की कमाए बरगला करके उसको माता पिता से नाता तोड़वा देगा। और लड़का भी सोचता है कि कोई बात नहीं है, ससुया ठीके बोला है, ससुया ठीके बोला है, पत्नी भी मोगियो ठीके बोला है, हमरा तो जॉब लगिए गया सरकारी, हमरा केकरा से का काम है। कहा कि सरकारी जॉब में एक बात है कि निफिक्र से काम करता है, उसको टेंशन है ही नहीं कि कौन क्या करेगा, विपरीत परिस्थिति में क्या करेगा। नेता में बहुत टसल है, वो जानता है कि माता पिता को हमको जिंदा रखना है, प्रेम रखना है, भाई से प्रेम रखना है, कहा कि हमको बहुत टसल है, कौन हमरे पर आफत कर देगा, क्या कर देगा। पत्रकार समझेगा कौन हमरे पर आफत कर देगा, सिंगर समझेगा कि कौन हमको आफत कर देगा, हम तो पब्लिक फिगर है। माता पिता से दूर नहीं होना है भाई, भाई से दूर नहीं होना है, खून का रिश्ता से। कतनो लड़की वाला लड़की का माए उसको अलग करवा करके अपना मुट्ठी में करना चाहेगा दूसरा बेटा का, वो नहीं होगा लड़का, सरकारी नौकरी वाला हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, बेटा को नेता बनाइए, पत्रकार बनाइए, सिंगर बनाइए, पब्लिक फिगर बनाइए, कभी वृद्धाश्रम उनके पिता नहीं जा सकते। हाँ, अगर मेरे जैसा बेटा अगर सरकारी जॉब भी अगर लगा देगा तो हम तो दूसरे के चक्कर में नहीं फंसेंगे। देखिए यही सिंगर हैं, इनका 3 गो सॉन्ग कर रहे हैं और सब लोग हंसे खेले खाए पिए, बेटा कतनो अयास बन जाए। पवन जी को जो कहते थे कि अयास है पवन जी, मतलब ऐसे हैं, बदलते हैं कपड़ा तो लड़की तो ऐसे उसे। मेरा मानना है कि मेरा बेटा या किन्हीं का बेटा खूब अयासी करे, माता पिता का सुकून, चलो ठीक है। हाँ, आप जो हम बोलना चाहते हैं आप बोल दिए, अयास बेटा रहे वो ठीक है, माता पिता का कबूल है, लेकिन मेरा बेटा, आपका बेटा कहीं किसी के चक्कर में नहीं फंस करके दोहन शोषण में नहीं फंसे, दोहन शोषण में लड़का नहीं फंसे। कहा है कि कोई दूसरा का अड्डा है, अपना अड्डा नहीं है। आप 5 लाख रुपया जाकर के जुआ खेलिए तो दूसरे का अड्डा पर दिवाली में ये कहीं भी 5 लाख रुपया अगर जीत जाइएगा ना, छीन लेगा, क्या दूसरा का अड्डा है, वो आपका इलाका नहीं है। हार जाइएगा तो हारिए जाइएगा, और अपने अड्डा पर खेलिए, जीत जाइएगा, कोई आपको नहीं छीनेगा, ताकि अपने घर में खेल रहे हैं। यही बात। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ संतोष सर थे और पवन सिंह जी के ऊपर काफी ज्यादा बयान दिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से, जय हिंद।